नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचायत सचिव या पंचायत सेक्रेटरी का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिलअप किया जाए। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड रहेंगे यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले आपके पास अपना आधार नंबर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक स्कैन किया हुआ फ़ोटो होना चाहिए जिसका साइज़ लेस देन 50 KB रहेगा और जो फॉर्मेट रहेगा जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। सिग्नेचर होने चाहिए स्कैन किए हुए, इसका साइज़ भी लेस देन 50 KB रहेगा और जो फॉर्मेट रहेगा जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। आपके पास 10th का स्कैन किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका जो साइज रहेगा 250 KB रहेगा और जो फॉर्मेट रहेगा PDF फॉर्मेट रहेगा। आप इस सर्टिफिकेट का साइज जो है 250 से KB भी रख सकते हैं, बट 250 इनफ है, आपके डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी भी इसमें सही रहेगी। सेम इसमें आपने 10+2 का रखना है। PDF फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट का रहेगा और स्कैन किया हुआ साइज जो है 250 KB रहेगा। और सिमिलरली आपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी अपने पास इसी फॉर्मेट में रखना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा क्योंकि एचपीयू की तरफ से आपको एक सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, उसमें आईडी और पासवर्ड दिया हुआ होगा। एक ईमेल आईडी रखनी पड़ेगी क्योंकि एचपीयू आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन करने के लिए जो है आपको मेल भी कर सकता है। सबसे पहले आपने अपने अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन करना है। मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन कर रखा है। फिर आपने अपने ब्राउज़र में गूगल ओपन करना है और गूगल में सर्च करना है एचपीयू वैकेंसी 2020 और इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक के बाद जो पहला जो लिंक आएगा, सबसे पहले जो दिखाई देगा आपको शो करेगा गूगल पे, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला रिक्वायरमेंट सिस्टम एचपीयू, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जब ये पेज खुल जाएगा एचपीयू का, तो यहाँ पे आपने देखना है कि रिक्वायरमेंट प्रमोशन रूल एलिजिबिलिटी सिलेबस एंड रोस्टर फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी। अगर आपने इसकी नोटिफिकेशन नहीं देखी है जो एचपीयू ने निकाली हुई थी, डिक्लेयर की हुई थी, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं इस फॉर्म को फिल करने से पहले। और मेरा तो रहेगा कि आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी, PDF फॉर्मेट में है ये। आप इसको अच्छे से पढ़ लें और तब जाके आप इस फॉर्म को फिलअप करें। अगर आपने मैंने ये नोटिफिकेशन पढ़ ली है तो मैं इस फॉर्म को फिलअप करने जा रहा हूँ। आप इसको पढ़ लें तब आप इस फॉर्म को फिलअप करने जाएं। जैसे ही हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे उसके बाद हमने वापस इसी पेज पे आना है। यहाँ पे हमें एक बार रन होती हुई दिखाई देगी जिस पे लिखा होगा अप्लाई फॉर पंचायत सेक्रेटरी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सीधा जो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा लॉगिन या न्यू रजिस्ट्रेशन साइन अप, ठीक है। तो अगर तो आपने पहले ही लॉगिन कर रखा है तो आप सीधा लॉगिन जाएंगे, अपना यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो आपको मैसेज में दिया हुआ है, नहीं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पेज ओपन हो गया है जिस पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले कैंडिडेट नेम देना है, फिर मदर्स नेम देना है और एक मोबाइल नंबर देना है जिस पे एचपी जो है आपको सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का मैसेज दे सके। आईडी और पासवर्ड भी इसी मोबाइल नंबर पे दिया जाएगा। उसके बाद आपको फादर्स नेम देना है और फिर ईमेल आईडी देनी है जिस पे एचपी जो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन करने के लिए मेल कर सके। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका जेंडर है, सर्कल पे क्लिक कर देना है उस सर्कल पे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के लिए आपको कैलेंडर वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने ईयर पर क्लिक करना है, अपना ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है और फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। इतना सब सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक हो जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसको आपने स्क्रीनशॉट रख लेना है, नहीं तो आपको है मैसेज भी कर दिया गया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। उसके बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है वापस आपने उसी पेज पे आना है जहाँ पर ये अप्लाई फॉर पंचायत सेक्रेटरी वाली बार रन हो रही है। आपने उस बार पे क्लिक करना है। बार पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम डालना है। मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ। यूज़र नेम डालने के बाद मुझे अपना यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड भी डाल देता हूँ। जैसे ही आप अपना पासवर्ड डाल लेंगे उसके बाद आपने जो है लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये हमें अगले पेज पे ले जाएगा जहाँ जहाँ पर जो है हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले है जॉब टाइप। जॉब टाइप में आपने पंचायत सेक्रेटरी को पे क्लिक करना है। एडवर्टाइज नंबर पे आपने PS 2020 मीन्स पंचायत सेक्रेटरी 2020 को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे एक नई बार शो होएगी। यहाँ पे दिखाया है कैटेगरी C है, जॉब पंचायत सेक्रेटरी है, नेचुरल टाइप कॉन्टैक्ट बेसिस पे है और जो एडवर्टाइजमेंट डाली गई 18/12/2020 को डाली गई और जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने की वो 17 जनवरी 2021 है। इससे पहले आपको इस फॉर्म को भरना है। जैसे ही आप ये सब कुछ पढ़ लेंगे आपने यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई पे कर देना है। आप जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी।
इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो हमने डाटा पहले फिलअप किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली ले लिया गया है वेबसाइट द्वारा। और यहाँ पे आपने जो अब करना है अप्लाई इन द डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपने अप्लाई करना है वो आपने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर आपने एप्लीकेंट नेम तो ऑटोमेटिकली ले लिया है, फादर्स नेम भी ले लिया गया है, डेट ऑफ बर्थ भी ले लिया गया है। आधार नंबर आपने यहाँ पे अपना देना है। मैं अपना यहाँ पे आधार नंबर दे देता हूँ। आधार नंबर देने के बाद आपने जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर पे क्लिक करना है। जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है रखना चाहते हैं आप, वो आप उसको वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका, उस वाले सर्किट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अपना कॉरस्पेंडेंस एड्रेस देना है, जहाँ भी आप प्रेजेंट में रह रहे हैं, या फिर आप कोई कॉरस्पेंडेंस एड्रेस देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। पिन कोड देंगे यहाँ पर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो ऑटोमेटिकली उस जनरेट कर दी गई है यहाँ पे। अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ वाले इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस में ले लिया जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस से, तो आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास हिमाचली बोनाफाइड है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। नेशनलिटी अगर आपकी इंडियन है तो आप इंडियन वाले सर्कल पे क्लिक करेंगे, अदर है तो अदर वाले सर्कल पे क्लिक करेंगे। हमारे यहाँ पे इंडियन है तो हम इंडियन पे क्लिक करेंगे, हिमाचली बोनाफाइड पे तो यस पे क्लिक करेंगे। रिलीजन जो भी आपका रिलीजन है आप उस पर क्लिक करेंगे। मेरा यहाँ पे हिंदू है तो मैं हिंदू सेलेक्ट कर देता हूँ। आपका जो भी आप अपना अपने हिसाब से जो है सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देना है, जहाँ पे आप रजिस्टर है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर इस वाले बॉक्स पे देना है। फिर रजिस्ट्रेशन डेट देनी है, यहाँ पे कैलेंडर वाले आइकन पे क्लिक करना है। पहले ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, फिर डेट सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे रेन्यूअल डेट डेट आपको देनी होगी। यहाँ भी सेम यही फॉर्मेट रहेगा। कैलेंडर वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, फिर पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर मंथ सेलेक्ट कीजिए और फिर डेट सेलेक्ट कीजिए। इस इन्फॉर्मेशन को भरने के बाद आपको यहाँ पे एक नोट दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है कि भाई कैंडिडेट अपनी जो है करेक्ट कैटेगरी को फिल करे, क्योंकि कैटेगरी की जो है आगे किसी भी स्टेज पे एडिट नहीं की जाएगी। अगर आप कैटेगरी गलत फिल करते हैं तो आपको सीधा डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जब आप कैटेगरी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद सब कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है। मैं अनरिजर्व से फिल कर रहा हूँ तो मेरी तो सब कैटेगरी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे मैं सब कैटेगरी पे क्लिक कर दूंगा। फीस यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली ले ली गई है, 1200 रुपये इस फॉर्म भरने की फ़ीस है। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो आपको पहले यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है, तब जाके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक बार फिर से चेक करनी है। अगर कोई गलत है तो फिर एडिट वाले सेक्शन पे जाके उसको एडिट करना है, अगर सही है तो फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो ये अगला पेज ओपन हो रहा है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10+2 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने पहले ही तैयार करके रखे हुए थे, तो हम एज इट इज़ डायरेक्ट उनको यहाँ से अपलोड कर देंगे। जब आप ये चीज़ अपलोड कर लेंगे तो आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और फिर जाके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद जो पेज ओपन हुआ है एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशन वाला, इसमें आपने सबसे पहले 10th की जो है इंफॉर्मेशन देनी है, डिटेल्स देनी है कि मैट्रिक आपने किस बोर्ड से की हुई है, मेन सब्जेक्ट आपके पास कौन से थे, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी आपकी मैट्रिक की, मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके 10th में, परसेंटेज क्या बनी आपकी, रोल नंबर क्या था और कौन सी डिवीज़न आपकी बनी है 10th में। ठीक है, अगर आपने कोई मेडल या प्राइज़ विन किया हुआ है तो आपने इसको यहाँ भी मेंशन कर देना है। सिमिलरली आप यहाँ पे +2 की डिटेल फिल कर देंगे, ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर देंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किस में की हुई है आपने यहाँ पे उसका जो है सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन की जो है नाम दे देना है। जैसे बीटेक किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, जो भी जिसमें भी आपने की हुई है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, और आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप उसकी डिटेल भी यहाँ पे जो है फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है कंप्यूटर से रिलेटेड, मैंडेटरी तो नहीं है, पर अगर आपके पास कोई है तो आप उसकी डिटेल यहाँ इस वाले सेक्शन में भर सकते हैं, फिर उसको ऐड कर सकते हैं। और फिर आगे जाके आप देखेंगे अगर आपकी कोई अदर क्वालिफ़िकेशन है जो आप यहाँ पे भरना चाहते हैं, आप उसको भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अपडेट करेंगे, जब अपडेट के बाद रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आ जाएगा तब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप प्रेजेंट में एम्प्लॉय है कि नहीं एम्प्लॉय। अगर आप तो नहीं एम्प्लॉय नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप एम्प्लॉय है प्रेजेंट में तो फिर यस पे क्लिक करेंगे। और साथ ही साथ आपको जो है ये डिटेल भरनी है कि किस ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम करते हैं, उसका एड्रेस भरना है। किस पोस्ट पे काम करते हैं वो पोस्ट यहाँ पे भरनी है। पे स्केल आपने यहाँ पे भरना है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस यहाँ पे भरनी है कि कब आप इस पोस्ट पे पोस्टेड हुए और फिर अब तक कब तक ये आपने ये सर्विस की है वो डेट डालनी है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट डालना है और फिर आपने यहाँ पे जो है नीचे नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट डालना है। और फिर आपने यहाँ पे जो है नीचे वाले सेक्शन पे आ जाना है। नीचे वाले सेक्शन में बता रहा है कि अगर आप किसी किसी जॉब से डिस्क्वालीफाई हुए हैं या आपका करेक्टर बैड है या फिर आप पे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है कोर्ट में, अगर आप पे चल रहा है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं चल रहा है तो फिर नो पे क्लिक कर दीजिए। ये सारे डिटेल भरने के बाद आपने यहाँ पे सेव सेव पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे पेज ओपन हो रहा है डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन वाला, उसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि जो पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आपने उसकी परसेंटेज जो है यहाँ पे बॉक्स में फिल करनी है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आपने ग्रेजुएशन की जो है यहाँ पे परसेंटेज डाल देनी है कि आपकी क्या परसेंटेज बनती है ग्रेजुएशन में। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है डू यू बिलोंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत, क्या आप बैकवर्ड एरिया और पंचायत से बिलोंग करते हैं। अगर आप करते हैं तो यस करते हैं, नहीं करते तो फिर नो पे क्लिक कीजिए। डू यू बिलोंग टू लैंडलेस फैमिली, फैमिली हैविंग लैंड लेस देन 1 हेक्टर, अगर आपकी फैमिली में क्या जो ज़मीन है 1 हेक्टर से कम है तो आप उस पर यस क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर नो पे क्लिक करेंगे। डू यू हैव द नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट नॉन ऑफ द फैमिली मेम्बर इज गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, क्या आपके पास नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट है कि आपकी फैमिली में ना तो कोई गवर्नमेंट जॉब में है ना कोई सेमी गवर्नमेंट जॉब में है। अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो फिर नो पे क्लिक कीजिए। आर यू डिफरेंटली एबल पर्सन विद मोर देन 40% डिजेबिलिटी, अगर आप डिफरेंटली एबल पर्सन है 40% मोर देन 40% से तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। ठीक है, आर यू एन एस एस सर्टिफिकेट होल्डर इन 1 ईयर और या फिर एन सी सी भारत स्काउट एंड गाइड मेडल विनर इन नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, अगर आपके पास एन एस एस सर्टिफिकेट है या एन सी सी का सर्टिफिकेट है, भारत स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट है या फिर आप मेडल हैं नेशनल लेवल के, तो आप यहाँ पे यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर है तो यस पे करेंगे, नहीं तो फिर नो पे कर देंगे। डू यू बिलोंग टू बीपीएल फैमिली हैविंग फैमिली इनकम लेस देन 40,000 रुपीज़। ठीक है, अगर आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपकी फैमिली की इनकम जो है 40,000 से कम है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करें, नहीं तो फिर नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आर यू विडो डाइवर्स या डिस्टिट्यूट सिंगल वोमेन, अगर आप विडो है डाइवर्स है या डिस्टिट्यूट सिंगल वोमेन है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर नो पे क्लिक करेंगे। आर यू सिंगल डॉटर या ऑर्फन, ठीक है, अगर आप एक ही सिंगल लड़की है अपने पेरेंट्स की या फिर आप ऑर्फन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो फिर नो पे क्लिक करेंगे। हैव यू डन ए ट्रेनिंग ऑफ एट लीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर आपके पास 6 महीने का जो है एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो फिर नो पे क्लिक कर सकते हैं। डू यू हैव ए एक्सपीरियंस अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द पोस्ट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन से तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए भी है जो पंचायत में पहले वो लगे नहीं थे ट्रेलिंग वोमेन। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो यस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। जितने भी यहाँ पे सर्टिफिकेट पूछे गए हैं बाद से आपसे जो है वेरिफिकेशन के लिए मांगे जाएंगे, अगर आपके पास होंगे तभी आप यहाँ पे यस पे क्लिक करना, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगी, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जो हमारे पास पेज ओपन हुआ है डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो जितनी भी आपकी डिटेल है डॉक्यूमेंट्स की उस वाले बॉक्स पे आपने क्लिक करना है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है अपने पास। फिर इन पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जब आपका रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाएगा तो फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें हमें जो है अगला एप्लीकेशन समरी पे ले जाएगा। एप्लीकेशन समरी में हमारा पूरा जो हमने फॉर्म भर रखा है वो फिर से दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कहीं मिस्टेक है तो एडिट पे करके आप उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज जब हम क्लिक करते जाएंगे तो हमें लास्ट में दिखाएगा कि नेक्स्ट पेज विल बी अवेलेबल 5/1/2021 को, जो हमारा इससे आगे का पेज अवेलेबल हो जाएगा। अब हमारे सिर्फ फीस देने को बचती है यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही था पंचायत सेक्रेटरी में। अगर कहीं मुश्किल आ रही है, फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।